दोस्तों, तो इस वीडियो में देखने वाले हैं हम कंटिन्यूस स्टेटमेंट। कंटिन्यूस स्टेटमेंट ज़्यादा करके फॉर लूप्स में काम आती है, ज़्यादा करके नहीं, उसी में ही काम आती है। तो हम देख लेते हैं कैसे काम आती है। एक एक करके जाएंगे, पहले फॉर लूप, फिर वाइल लूप, फिर डू वाइल लूप। तो देख लेते हैं। एक वेरिएबल बना देते हैं इंट आई, उसको फॉर लूप में लिख देते हैं। आई को इनिशियलाइज कर देंगे 1 से, और हमको कंडीशन है जब तक 5 से कम है तब तक चलाता रहे और एक एक से इंक्रीमेंट करता रहे। तो हाँ, अभी देख लेते हैं इसमें कि हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज़ कैसे होगा। तो अभी देखते हैं कि हम कंटिन्यू कैसे कराएंगे। अभी देखिए, इफ़ जब आए 3 के इक्वल हो तब कंटिन्यू कर। कंटिन्यू कीवर्ड होता है, डायरेक्टली यूज़ होता है। और इसके अगर आए नहीं है तो आई को प्रिंट कर। अगर 3 नहीं है तो आई को प्रिंट कर। देखते हैं रन कैसे होगा। लेट्स सी। आई वेरिएबल बना, आई को इनिशियलाइज हुआ 1 से। अभी 1 चेक होगा, 1 लेस देन इक्वल्स टू 5, येस। तो फिर चेक होगा आई क्या 3 के इक्वल है, नो 3 के इक्वल नहीं है, तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा और आई प्रिंट हो जाएगा। हम आउटपुट नोट करते रहते हैं 1। यहाँ से कंट्रोल जाएगा आई प्लस प्लस पे, आई की वैल्यू जाएगी 2। क्या 2 लेस देन इक्वल्स टू 5, येस। अभी क्या 2 3 के इक्वल है, बोला नो, तो अभी आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो हमारा आउटपुट में आया 2। अभी आई की वैल्यू हो जाएगी 3 क्या लेस देन इक्वल टू 5 है, येस। क्या 3 के इक्वल है, बोला येस। यहाँ पर आ गया कंटिन्यू एग्जीक्यूट हुआ। अभी कंटिन्यू जब एग्जीक्यूट हुआ, कंट्रोल यहाँ से सीधा आई प्लस प्लस चला गया। इसके नीचे भले आप 200 लाइन लिख देंगे ना, तो भी यहाँ से कंट्रोल यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, तो अभी हमारी आई की वैल्यू डायरेक्ट 4 हो गई। 3 प्रिंट ही नहीं होगा अगर आपने ऑब्जर्व किया तो हमारा आई की वैल्यू डायरेक्ट 4 हो गई। तो 4 चेक हुआ, 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, येस। अभी 4 क्या 3 के इक्वल है, नहीं, तो 4 प्रिंट हो गया। हमारा आउटपुट में आया 4। अभी यहाँ से एग्जीक्यूशन आई प्लस प्लस पे गया, कंट्रोल, तो 4 से हुई 5 क्या लेस देन इक्वल टू 5 है, येस। 5 चेक हुआ, 3 के इक्वल है, बोला नो, तो सीधा 5 प्रिंट हो गया। अभी यहाँ से 6 गया, 6 क्या 5 के लेस देन इक्वल्स टू है, नहीं, तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ और लूप ख़त्म। हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो चुका। तो हम इसका आउटपुट देख लेते हैं कि 1 2 4 5 है कि नहीं। लेट्स सी, देखते हैं। देखिए 1 2 4 5, तो आप समझ गए होंगे कि मैं आपको 2 भी डाल के दिखाता हूँ तो ये फॉर लूप में आपको अच्छे से समझेगा कि देखिए अभी 2 मिस हो गया। मतलब आपको कोई भी कंडीशन मिस करानी है तो आप कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। ये कंटिन्यू स्टेटमेंट जो होती है वो मिस कराने के लिए यूज़ होती है। तो इसको हम आप फॉर लूप में समझ गए होंगे कि कैसे यूज़ करना है। तो हम इसको वाइल लूप में भी देख लेते हैं। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। हम यही आउटपुट वाइल लूप में ट्राई करेंगे लाने की। तो वाइल लूप का सिंटेक्स, पहले वाइल, और उसके नीचे भी ये कंडीशन आएगी कि आई लेस देन इक्वल्स टू 5। हमको आई को भी इनिशियलाइज करना पड़ेगा और उसके अंदर ही इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। इसमें भी सेम कंडीशन डालते हैं कि आई जब 3 के इक्वल हो तब कंटिन्यू कर, ओके, नहीं तो प्रिंट कर, प्रिंट एफ। इसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा, ध्यान से देखिएगा। ओके, तो लेट्स सी, आई 1, तो 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, येस। क्या 1 3 के इक्वल है, नो, तो 1 प्रिंट हो गया। इसमें हम नोट करते हैं 1। फिर अब आई प्लस प्लस हुआ, आई की वैल्यू हो गई 2, तो 2 क्या लेस देन इक्वल्स टू 5 है, येस। 2 क्या 3 के इक्वल है, नो। अभी हमारा आउटपुट में आ गया 2 और आई की वैल्यू हो गई 3। ठीक है, तो 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 5 चेक हुआ, क्या 3 लेस देन इक्वल्स टू 5 है, येस। क्या 3 के इक्वल है, बोला येस। ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई। अभी जब भी कंटिन्यू एग्जीक्यूट हुई तो अपने कंडीशन के पास जाती है वाइल लूप में, मतलब आई ग्रेटर देन इक्वल्स लेस देन इक्वल्स टू 5 पे, यहाँ से यहाँ पर जाएगा। बता रहा हूँ, अभी देखिए आई 3 आया तो उस ब्लॉक को एग्जीक्यूट हुआ, कंटिन्यू हुआ, तो यहाँ पर चेक हुआ फिर से 3 लेस देन इक्वल्स टू 5, येस। फिर से यहाँ पर देखा गया कि क्या 3 के इक्वल है, बोला येस। अगर आपने ऑब्जर्व किया तो ये बार बार ऐसा ही घूमता रह रहा है। यहाँ पर तो अभी आएगा ही नहीं कभी, क्योंकि हमेशा आई की वैल्यू 3 की 3 ही रह रही है। तो मैं आपको प्रूफ दे देता हूँ इसका कि ये कैसे काम कर रहा है। देखिएगा, देखिए अभी 1 2 प्रिंट 2। अभी देखिए आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो प्रोग्राम फिनिश नहीं हुए हैं, यहाँ पर प्रोसेस फिनिश लिख के आता है। मैं आपको एक और, देखिए इन्फिनिटी लूप में जा रहा है, मैं आपको प्रूफ दे देता हूँ कि %d हमेशा अभी आई की वैल्यू 3 की 3 रह रही है।
अभी मैं आउटपुट में दिखा देता हूँ आपको। अभी देखना 3 प्रिंट होगा बार बार। देखिए इन्फिनिटी लूप में जा रहा है अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, जब आई की वैल्यू 3 हुई, 3 लेस देन इक्वल्स टू 5 चेक हुआ, फिर 3 क्या 3 के इक्वल है येस, तो कंटिन्यू हुआ। कंटिन्यू से सीधा यहाँ पर जाता है कंडीशन के पास वाइल लूप में। आई प्लस प्लस तो उसका अभी पार्ट ही नहीं है, क्योंकि हमारा फॉर लूप में आई प्लस प्लस उसका पार्ट था फॉर लूप का, पर वाइल लूप में नहीं है। तो अभी देख आप बोलेंगे कि यार फिर कैसे करेंगे इसमें। तो आपको एक तरीका है कि आई प्लस प्लस यहाँ पर भी कीजिए और आई प्लस प्लस इसके अंदर आने के बाद भी कीजिए। प्रिंटफ हटा देते हैं, तो आई प्लस प्लस इसके आने के बाद भी कीजिए। अभी देखिए एग्जीक्यूशन कैसे होगा। जब भी 3 आया, 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 5 येस, क्या 3 के इक्वल है, बोला येस। अभी देखिए आए 4 हो गया, पहले 3 था अभी 4 हो गया, तो कंटिन्यू हो जाएगा। क्या 4 लेस देन इक्वल्स टू 5 है, येस 4 लेस देन इक्वल्स टू 5 है, सीधा यहाँ पर आएगा। तो 4 चेक हुआ, 3 के इक्वल है, नो, 4 प्रिंट हुआ और आई प्लस प्लस होके 5 हो गया, तो हमारा आउटपुट में आया 4। तो हमारा आउटपुट में भी 4 आया। अभी आई की वैल्यू हो गई 5। 5 का लेस देन इक्वल्स टू 5 है, येस। 5 का 3 के इक्वल है, बोला नो, तो हमारा 5 प्रिंट हुआ, आई की वैल्यू हो गई 6। क्या 6 लेस देन इक्वल्स टू 5 है, नहीं। तो हमको अगर आपने ऑब्जर्व किया तो हमको ये, अभी मैं आपको पहले आउटपुट दिखा देता हूँ। देखिए 1 2 4 5, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि आई प्लस प्लस आप बराबर कर रहे हैं, हर जगह पे कर रहे हैं। कंटिन्यू से पहले तो कंफर्म करना ही है आपको। अगर आप कंटिन्यू से पहले एक बार भी नहीं कर रहे हैं तो आपका इन्फिनिटी लूप में जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा ये चीज़ का। अभी यही चीज़ हम डू वाइल लूप में देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो हमारा पहले से इनिशलाइज है, डू वाइल लिख देते हैं, डू वाइल आई लेस देन इक्वल्स टू 5 और लास्ट में सेमीकोलन। सेमीकोलन का भूलिएगा नहीं, बहुत बार हो जाता है, भूल जाते हैं लोग। इसमें भी कंटिन्यू, और इसमें हम लोग भी प्रिंट एफ कराएंगे सेम %d आई के साथ, और आई प्लस प्लस कराएंगे, ठीक है। इसको भी चला के देख लेते हैं। जब भी 1, तो ये एक बार एग्जीक्यूट हुआ, जब जैसे कि आई क्या 1 क्या 3 के इक्वल है, नो, हमारा आउटपुट में आ गया 1। अभी आई की वैल्यू हो गई 2 चेक होगा, 2 क्या लेस देन इक्वल टू 5 है, येस। फिर से ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, क्या 2 3 के इक्वल है, नो, तो हमारा 2 प्रिंट हो गया और आई की वैल्यू हो गई 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, येस। अभी 3 क्या 3 के इक्वल है, बोला येस। यहाँ से कंटिन्यू हुआ। अभी यहाँ पर यहाँ से सीधा कंट्रोल सीधा इस पर आ जाएगा, सीधा आई ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 5 पे। तो देखिएगा फिर से मैं बताता हूँ, जब 3 के इक्वल हुआ तो यहाँ से कंट्रोल सीधा यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो अभी होगा क्या, 3 के इक्वल है, कंटिन्यूस यहाँ पर आया, चेक हुआ 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, येस। फिर से ब्लॉक हुआ, तो आप ऑब्जर्व करें तो ये भी इन्फिनिटी लूप में जा रहा है। क्या 3 इक्वल टू 3 है, येस। फिर से कंटिन्यू, फिर से 3 चेक हुआ। मैं आपको इसका ही प्रूफ दे देता हूँ कि ये भी कंटिन्यू लूप में जा रहा है और 3 पे अटक रहा है। मैं देखिए आपको रन करके बताता हूँ, इसको कमेंट कर देते हैं। 1 2 इनपुट में आउटपुट में आएगा, फिर इन्फिनिटी लूप। आपको 1 2 भी दिखा देता हूँ मैं फटाफट। देखिए अगर आप ऑब्जर्व करें तो स्टार्टिंग में 1 2 है, फिर 3 3 इन्फिनिटी में जा रहा है। अब इसको भी अचीव करने का सेम तरीका है कि आई प्लस प्लस आपको उसके पहले करना है। अभी देखिएगा हमारा आउटपुट, अभी जब 3 हुआ, 3 से हो गई वैल्यू उसकी 4। अभी कंटिन्यू होते समय 4 चेक हुआ कि 4 लेस देन इक्वल टू 5 है, येस 4 लेस देन इक्वल टू 5 है। फिर ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, 4 क्या 3 के इक्वल है, बोला नो, तो हमारा 4 आउटपुट में आ गया 4। फिर 4 के बाद चेक हुआ कि 4 इज लेस देन 4 से वैल्यू हुई 5 क्या चेक हुआ, 5 लेस देन इक्वल टू 5 है, येस। तो 5 चेक हुआ, 5 क्या 3 के इक्वल है, बोला नो, तो हमारा 5 आउटपुट में आ गया और वैल्यू हो गई 6 क्या लेस देन इक्वल टू 5 है, नो, ब्लॉक खत्म। तो हमारा आउटपुट आना चाहिए 1 2 4 5, ओके 1 2 4 5। तो आप समझ गएंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट हमको फॉर लूप डू वाइल लूप में कहाँ कैसे यूज़ करनी है। तो ये बहुत सिंपल होता है, आपको सिर्फ डू वाइल लूप और डू वाइल लूप में ध्यान देना है कि कंटिन्यू स्टेटमेंट कैसे यूज़ करनी है और हमको आई प्लस प्लस बराबर करते रहना है। फॉर लूप में तो आपको टेंशन ही नहीं है, आई प्लस प्लस हो जाएगा, वो कंटिन्यू स्टेटमेंट सीधा आई प्लस प्लस के पास जाती है। पर डू वाइल लूप में सीधा कंडीशन के पास जाती है। तो आपको ध्यान देना है कि हमारा कंटिन्यू और आई प्लस प्लस, यहाँ आप जो माइनस माइनस या +2 जो कर रहे हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर रहे हैं, वो बराबर से हो रहा है और कंटिन्यू से पहले हो रहा है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, हम अगली वीडियो में देखेंगे ब्रेक स्टेटमेंट।
तो कंटिन्यू आप प्रैक्टिस करते रहिए। टिल देन बाय, थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बाय बाय।